बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। टांगों के दर्द की शिकायत हर उम्र के लोगों में हो सकती है। ये हल्के दर्द से शदीद दर्द तक हो सकता है। इसके अलावा एक या दोनों टांगों में भी हो सकता है। बाज़ टांगों में सिर्फ बेचैनी होती है और कभी ये दर्द इतना शदीद होता है कि चलना फिरना भी मुहाल हो जाता है। थकन या कमजोरी की वजह से होने वाले दर्द पर घरेलू टोटकों के जरिए काबू पाया जा सकता है। अगर ये दर्द शदीद हो और ज्यादा अरसे तक रहे तो डॉक्टर को दिखाना नहायत जरूरी हो जाता है। टांगों के दर्द के लिए घरेलू टोटके। नंबर 1, ठंडी सिकाई। अगर टांगों का दर्द बहुत ज्यादा काम करने की वजह से हुआ हो तो उसके लिए बर्फ की सिकाई की जा सकती है। इस तरह मुतासर जगह सोन हो जाएगी और सोजन सोजिश पर काबू पाया जा सकता है। बर्फ के टुकड़ों को तौली में लपेट लें। इस पैक को 10 से 15 मिनट के लिए मुतासर जगह पर रखें। इस दौरान टांग को ऊपर रखें। दिन में कई मरतबा करें। नंबर 2, मसाज। मसल्स को नुकसान पहुंचने की वजह से होने वाले दर्द के लिए मसाज बेहतरीन है। वर्जिश के बाद 10 मिनट का मसाज टांगों के दर्द में कमी करता है। इसके अलावा मसाज से दौरान खून तेज होता है जिससे स्ट्रेस और एंजाइटी में आराम आता है। मुतासर जगह पर नीम गर्म तेल, नारियल या सरसों के तेल की मालिश करें। सख्त असर से 10 मिनट तक टांग पर मलें। रोजाना दिन में 2 से 3 मरतबा करें। नंबर 3, हल्दी। हल्दी एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से दर्द खत्म करने की सलाहियत भी रखती है। 1 चम्मच हल्दी को तिल के तेल गरम तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें। मुतासर जगह पर लगाकर आहिस्ता आहिस्ता मलें। 30 मिनट पर लगा रहने दें। फिर नीम गर्म पानी से धो लें। दिन में 2 मरतबा लगाएं। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर दिन में 1 या 2 मरतबा पिएं। नंबर 4, सेब का सिरका। टांगों के दर्द, खास तौर पर जोड़ों के दर्द में सेब का सिरका बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद अल्कलाइन खून में शामिल होकर यूरिक एसिड के क्रिस्टल को खत्म करता है। इसमें मौजूद पोटाशियम, कैल्शियम और दूसरे मिनरल दर्द और सोजिश में आराम पहुंचाते हैं। सेब का कच्चा सिरका 1-2 कप नीम गर्म पानी के साथ टब में डालें। जिस टांग में दर्द हुआ हो 30 मिनट तक उसमें डुबो कर रखें। कुछ दिनों तक रोजाना करें। 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका नीम गर्म पानी में शामिल करें। थोड़ा सा शहद भी मिला लें। रोजाना दिन में 2 मरतबा पिएं। हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि तमाम बीमारों को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक फी अमानिल्लाह।